हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्ज़ाम हुआ अभी आपके जूनियर जो आपका मैथ्स एंड साइंस का है और एसएसटी का, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ से पहले आपको बताते हैं कि टीआरई जो 2.0 हुआ था उसमें आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, और उसी के बेस पे हम आपको बताएंगे टीआरई 3 का। ठीक है, तो ये संभावित कट ऑफ है और इसका जो आपकी ओरिजिनल कट ऑफ आएगी उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपका एक संभावित कट ऑफ है कि आप पिछली बार जो वैकेंसी थी उस हिसाब से आपकी कितनी कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने पीआरटी की कराई हुई है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, पीआरटी की कट ऑफ भी मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, तो वो भी संभावित है। देखिए यहाँ पे आपका जो टीआरई 2 हुआ था, टीआरई 2.0 आपका हुआ था। टीआरई 2 में आपकी वैकेंसी थी 31,982, सॉरी 31,000 मतलब आपकी वैकेंसी थी। इसमें आपका मैथ्स भी था, मैथ साइंस वाला, और एसएसटी। ठीक है, और आपका हिंदी भी था और इंग्लिश भी था। ठीक है, तो इतने पार्ट्स थे इसमें जो आपकी मैथ्स एंड साइंस की कट ऑफ गई थी उस टाइम पे, तो देख लीजिए आपका इसमें जो केवल मैथ्स एंड साइंस का जो कट ऑफ आपके जो पोस्ट थी इसकी 11,458 थी। ठीक है, तो ये आपकी केवल मैथ्स एंड साइंस की थी। इसके बाद आपकी एसएसटी की जो थी उसमें भी कट ऑफ गई थी, तो दिखाते हैं। एसएसटी की वो पिछली बार भी ज़्यादा गई थी, इस बार भी उम्मीद है ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, मैथ्स एंड साइंस से, क्योंकि पोस्ट जो है ना वो मैथ्स एंड साइंस की ज़्यादा है और आपकी एसएसटी की कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 11,458 की जो पोस्ट थी उसमें आपकी देखिए यहाँ पे मेल फीमेल की दी गई कट ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए मैथ्स एंड साइंस की। ये आपका जो अनरिजर्व वाले थे वो 80 नंबर की थी। ठीक है, और फीमेल्स में आपकी 69 गई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ उस हिसाब से तो ठीक थी, 11,458 के हिसाब से, और पद भी कम थे और कट ऑफ भी 80 गई थी, और जो पेपर था वो थोड़ा सा लेवल उसका हार्ड था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी सही गई थी इसमें कट ऑफ। हालांकि इसके बाद जो आपका टीआरई 3 हुआ था, टीआरई 3 जो आपका कैंसिल हो गया था, उसमें नकल वगैरह हुई थी, तो ये भी कह नहीं सकते कि टीआरई 2 में वो आपका सेफ़ मतलब भर्ती जो हुई थी आपकी सेफ़ हुई थी। फर्स्ट जो आपकी हुई थी 1.0 और 2.0, क्या पता उसमें भी कुछ खामियां रही हो। ठीक है, हालांकि उसकी जांच नहीं हुई तो वो सेफ़ निकल गई है वैकेंसी। और ये टीआरई 3 जो थी आपकी, इसमें पता चल गया तो ये दोबारा से री एग्ज़ाम हो गया। बाकी इसमें हो सकता है हुआ हो, इसी वजह से ये कट ऑफ हाई गई थी। ठीक है, कट ऑफ हाई जाने का यही कारण होता है, एक या तो पेपर लेग होता है, ठीक है, और या फिर आपका पेपर जो होता है वो ईजी होता है। ठीक है, दो कारण होते हैं। तो इसमें देखिए आपका ईडब्ल्यूएस के 75 था, और इसमें फीमेल्स में 63, और एससी का 59 था, और फीमेल में 41, और ये ऐसे एसटी का था 56। ये देखिए ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है आपकी कट ऑफ। ठीक है, जो 2.0 में आई थी ये ऑफिशियल है। ठीक है, और ये एसटी का 39 गया था, और ईबीसी जो 72 थी और इनकी 58 गई थी। ठीक है, तो महिलाओं को हमेशा इसमें देखिए आपका लगभग 11 नंबर का इसका अंतर था। ठीक है, आपका अनरिजर्व देखेंगे तो 11 नंबर का अंतर था। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो 7, 5, 12, ये 12 नंबर का अंतर था ईडब्ल्यूएस में। तो ऐसा मान लीजिए आप फीमेल्स में आपका 10 नंबर का अंतर जो औसत है उसका। ठीक है, तो औसत में आपका 10 नंबर का अंतर रहेगा। ठीक है, अब इस बार देखते हैं इसमें जो आपकी बार पेपर हुआ आपका 3.0 का, उसमें ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का अंतर हो। मुझे लग रहा है कि केवल 5 या 6-7 नंबर का ही अंतर होगा, 10 नंबर का इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें एसएसटी का जो पिछली बार गया था, तो एसएसटी का देखिए 8,000 पद थे इसमें, 8,216 एसएसटी के। तो उसमें देखिए आपकी ये जो रिजर्व थी मेल वाला, तो 85 गई थी, और फीमेल की 76 गई थी, क्योंकि यहाँ पे पद भी कम थे, उसमें 3,000 कम थे मैथ्स एंड साइंस से। और ईडब्ल्यूएस का 80 और फीमेल का 71, और इस तरीके से ऑन ये आपका ये पूरा ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसका बेस देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने आंकड़े आपको दिखाने के लिए किया है कि इसके बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा टीआरई 3.0 की जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, और ये आप ये मान के चलिएगा ये एक संभावित है, इसका मतलब आपकी जो आने वाली जो फाइनल मेरिट बनेगी या फाइनल जो आपकी कट ऑफ आएगी उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का डमी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले आप 3.0 का जो कट ऑफ है उससे पहले आप ये ध्यान रखिए, इसकी पोस्ट जो थी आपकी 19,645। ठीक है, पिछली वाली वैकेंसी से आपके ये समझ लीजिए, अब वहाँ पे 31,000 थी, तो यहाँ पे आपकी 20,000 है, लगभग 12,000 का अंतर है। ठीक है, और इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए, तो 2 लाख यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे 2 लाख लोगों ने ये पेपर दिया था। ठीक है, अप्लाई तो कम थे, ज़्यादा हुए थे। ठीक है, इस बार काफ़ी लोगों ने छोड़ा, 80% इसमें क्या था अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पेपर भी छोड़ा था काफ़ी लोगों ने, तो 2,13,940 अप्लाई होते आपके जो एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, और इसमें कंपटीशन लेवल जो आपका है 10.89 का 10.89 यानी कि 11, एक सीट पे 11 लोगों का कंपटीशन है। ठीक है,
तो आप ये डाटा याद रखिएगा। यहाँ पे 11 लोगों का कंपटीशन है। अगर आपको फाइट करनी है ना, तो 11 में से आपको 10 में से आपको 10 को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आप ये कट ऑफ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैथ्स एंड साइंस का जो पोर्शन था 19,000 जो आपकी पोस्ट आई थी वैकेंट जो थी, उसमें आपका जो मैथ्स एंड साइंस का था वो 6,114 ये वैकेंसी थी आपकी मैथ्स एंड साइंस की। तो आप देख लीजिए कितना कम है इसमें डाटा, ठीक है। 6,000 केवल आपका 19,000 में 6,000 थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मेल फीमेल का मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपका संभावित कट ऑफ है, ठीक है। और इससे पहले मैंने पीआरटी की भी बताई है, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको पीआरटी की भी दिख जाएगी अगर आपने 2 पेपर दिए हैं मान लीजिए, ठीक है। पीआरटी खैर बीएड वाले तो दे नहीं सकते, अगर आप डीएलएड से हैं तो आपने दी होगी पीआरटी और जूनियर दोनों दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल का जो है 85 to 90, मेरा मानना ये है कि 85 to 90 जाएगी, क्योंकि 85 से तो कम जा नहीं सकती है और 85 प्लस ही रहेगी। इसमें 91 भी हो सकती है, कोई अंदाज़ा नहीं इसका, ठीक है। तो 85 to 90 मैंने ये आपको बताइए संभावित कि इसमें आपका देखिए फीमेल में 80 to 85, क्योंकि लगभग 5 नंबर का मैंने अंतर बताया। पिछली बार 10 से 12 अंकों का अंतर था इसमें डिफरेंस का, ठीक है। तो 80 to 85 रहेगी इसमें फीमेल की, और EWS की आपकी 80 to 85 जाएगी, ठीक है, ये मेल का, ठीक है। और फीमेल में 77 to 80, ठीक है। और SC का देख लेते हैं, SC मेल का जो है 75 to 80 और फीमेल का 60 to 63, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है देख लीजिएगा, 60 to 63 जाएगी इसका लगभग, ठीक है। 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ST का देखिए 70 to 75, ठीक है। ST का जो शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब वाला 70 to 75 रहेगी, और आपकी फीमेल में 60 to 65। नेक्स्ट आपकी है EBC की जो आपकी 75 to 80 रहेगी मेल में, और फीमेल में आपकी 65 to 68 रहेगी, ठीक है। थोड़ी सी नॉइज़ रहेगी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये आपकी मेल और फीमेल की मैंने मैथ्स एंड साइंस की बता दी है, ठीक है। अभी ये आपका देखिए कंपटीशन हाई है थोड़ा, और ये जो कट ऑफ है ये ऊपर नीचे हो सकती है, 1-2 अंक जा भी सकते हैं, ठीक है। और मेरा मान के चलिए आप ये मैथ्स एंड साइंस का कि आप जो जूनियर का है ना, तो ये आपको कट ऑफ काफ़ी रुलाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ही रुलाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ का ये बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसमें। ये 65 का जो आपका मामला है जो कोर्ट में अभी पेंडिंग है, ठीक है, उसका डिसीजन आने के बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो ये आपका होल्ड पे रहेगा ये रिज़ल्ट, ठीक है। बाकी आंसर की वगैरह आ जाएगी फाइनल, जो भी आपके ऑब्जेक्शन वगैरह करना हो तो आप कर लीजिएगा, और ये जो रिज़ल्ट रहेगा वो होल्ड पे रहेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए SST का देखते हैं। तो SST का देखिए आपका 19,000 जो पद थे, इसमें आपका 6,000 तो पद इसका आपका मैथ्स एंड साइंस का गया, ठीक है। और आपका 3,000 पद आपके 3,710 आपके SST के, ठीक है। तो ये बचा हुआ जो आपका है वो हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश और जो भी लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है, तो वो आपका इंग्लिश का है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश का तो नहीं बताया, लेकिन आपको SST का बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो SST में आपका मेल का जो जाएगा वो 90 to 95। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों बताया? देखिए पिछली बार 85 गई थी यहाँ पे मेल की, ठीक है, जब आपकी वैकेंसी थी उसमें लगभग 7,000 थी, ठीक है। उसमें 7 आई थिंक यही थी पिछली बार में 7 से 8,000 थी वैकेंसी, तो उसमें 85 गया था। तो आप ये समझ लीजिए इसका भी अभी आधा है, ठीक है, हाफ ये वैकेंसी है आपकी 3710। तो इसमें जो कट ऑफ है वो 85 तो मुश्किल है, ठीक है। ये आपकी 90 to 95 जाएगी, ये आप देख लीजिएगा, ये इतना ही जाएगा कट ऑफ। और फीमेल का 80 to 83, ठीक है। आप बोलेंगे ये बहुत ही हाई है, तो ये देखिए हाई इसलिए रहेगा ना, SST की वैकेंसी जो है वो भी कम है और कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पिछली बार भी आपकी SST की ही हाई गई थी, ठीक है। 2.0 को आप देख लीजिएगा, 2.0 को यहाँ पे बेस मानिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी थी, लेकिन इसमें क्या था पद थे वो आपके आधे थे लगभग। और यहाँ पे देखिए EWS का जो है आपका 85 to 90 जाएगी, ये मेल के दिखा है, और आपके फीमेल का 75 to 80, ठीक है। और SC का देखिए 77 to 80, और आपका ये फीमेल का 70 to 73, ठीक है। और ST का आपका मेल का जो आएगा 75 to 78, और आपका फीमेल का 68 to 72। नेक्स्ट आपका EBC, ये आपका 80 to 85 रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा जाता है, और ये 71 to 73, ठीक है, ये फीमेल का। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ा सा बता दिया है जो आपकी संभावित रहने वाली है। खासी जो नज़र रहती है आप लोगों की वो अनरिजर्व पे रहती है, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वाले इसमें ज़्यादा भाग लेते हैं, और जो आपके बिहार से हैं उनका कंफर्म हो जाता है, जो उनकी कट ऑफ जाती है वो लगभग उनका हो जाता है, ठीक है। पेपर जैसा भी हो, मॉडरेट हो। ये इस टाइम का जो पेपर आया था इस बार का, तो मैथ्स एंड साइंस का तो मॉडरेट था, ठीक है, और SST का थोड़ा सा लेवल था, लो था, तो इस वजह से ये कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज़्यादा, ठीक है। और ये रहा मैथ्स एंड साइंस का मैंने बता दिया, ईजी टू मॉडरेट था, तो इसमें कट ऑफ जो है आपकी पिछली बार 80 गई थी,
तो इसमें 5 या 10 नंबर का उछाल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है वो भी आधी है, ठीक है, तो दोनों ही वैकेंसी आपकी आधे से कम है, ठीक है, तो इस वजह से ये आपका ये कट ऑफ हो जाएगा। और आपका मैंने बताया था कि ये कंपटीशन लेवल हाई के होने की वजह से आपका एक सीट पे 11 लोग फाइट करेंगे, तो आपको करना ये होगा कि 10 लोगों को जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे आपकी वो सीट पक्की नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो भी पेपर का आपका रिज़ल्ट रहा हो, अगर आपका इन अंक से कम है, अगर 70 से भी नीचे आ रहा है, तो आप ऐसा कीजिए 4.0 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी 1,60,000 की इन्होंने घोषणा की है। देखिए आपने ये नोटिस पढ़ लिया होगा, इसमें साफ दिया गया 1,60,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। ये अगस्त में आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है, और आपका सितंबर के लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा 4.0 का। तो अभी भी आपके पास काफ़ी सुनहरा अवसर है, 1-1.5 महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपका इसमें नहीं हुई होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि मेरा ये इससे होने से रहेगा, तो वैसे भी आपके 5 जो आपके अटैम्प्ट दिए गए, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। ये देखिए आपका इसमें नोटिस में दिए गए, कोई भी अभ्यर्थी नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया कि आपके 5 अटैम्प्ट से, अगर मान लीजिए 3.0 में आपके 3 अटैम्प्ट खाली भी निकल गए हैं, तो आप 4.0 में तैयारी कीजिए, ठीक है। 4.0 5.0 भी आएगी, तो आपको निराशा नहीं लेनी है, ठीक है, निराश नहीं होना है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और 1.6 लाख 1.60 यानी कि 1 लाख मतलब 1.5, और ये आपकी बढ़ भी सकता है डाटा, क्योंकि क्या है कि इसमें पद जो हैं वो भी अभी भी रिक्त होंगे। अभी तैयारी 1 और 2 में कुछ आपके कैंडिडेट निकाले गए हैं, ठीक है, उनका भी अभी बोला गया है। तैयारी फर्स्ट में अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपके एज की वजह से अगर रह गया होगा, तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर भगवान ने चाहा तो आपका उसमें भी हो जाएगा। बाकी आपका बेस्ट ऑफ लक फॉर 4.0 के लिए, ठीक है। और अगर आप इसमें कैंडिडेट आपका कट ऑफ में अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। तो अगर होगा तो इसी में हो जाएगा आपका, और नहीं भी होता तो आप 4.0 की तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सुनहरा मौका है और ये बार-बार वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि बिहार अभी काफ़ी मेहरबान है, ठीक है, अदर स्टेट के लिए भी और आपके स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीआरटी का मैंने अभी कराया हुआ है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। मैंने पीआरटी का भी अच्छे से दिखाया हुआ है, आपका जो मैंने बेस बनाया आपका 1.0, ठीक है, और 2.0, ठीक है, दोनों को मैंने बेस बनाया हो जो आपकी पेपर हुए थे पीआरटी के। और हालांकि इसमें जो जूनियर का था उसमें 2.0 में ही हुआ था, 1.0 में वैकेंसीज नहीं आई थी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार। और मैंने एनालिसिस वाले वीडियो भी कराए हैं जो आपके पेपर हुए, तो उसमें एनालिसिस में मैंने दिखाया हो कि एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर से किस बुक से आए हुए हैं क्वेश्चंस वगैरह। एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, एनसीईआरटी एससीईआरटी का। तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाएगी आपको। और ये जो आपके तैयारी 3.0 हुआ है, तो इसमें जो पेपर का मैं इसका ब्रेकडाउन करूँगा, ठीक है, उसमें भी बताएंगे आपको कि ये एनसीईआरटी का कौन से चैप्टर से आया है, तो आपकी 4.0 में काफ़ी मदद हो जाएगी इसे तैयारी करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।